तो इंडियन टीम कर रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी बीजीटी की तैयारी। बीजीटी सबसे हाइप्ड सीरीज इस साल की मैं मानूंगा। 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कल से पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा जामटा के स्टेडियम में, जहां ट्रेडिशनली बॉल जो है वो ज़्यादा घूमता है बिकॉज ऑफ रेड सॉइल। और इंडिया में अनुमान जब हम लोग खेलते हैं इन फरवरी या फिर मार्च के दरमियान हम लोग जब खेलते हैं, जहाँ पर गर्मियाँ हल्की हल्की शुरू होती है और बढ़ते जाती है, उस वक्त हल्का सा जो है वो विकेट के ऊपर ज़्यादा सवाल या निशान खड़े होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? मसलन इंडिया में अगर आप देखें, इंग्लैंड आया था 2020 में, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का अहमदाबाद मुकाबला हुआ, बेंगलोर में मुकाबला हुआ, चेन्नई टेस्ट अगर आप देख लीजिए तो तीनों रैंक टर्नर्स विकेट इंडिया ने प्रोड्यूस किया था, जस्ट बिकॉज इंडिया की स्पेशलिटी है रैंक टर्नर विकेट प्रोड्यूस करना या फिर यूं कहे कि स्पिन विकेट प्रोड्यूस करना। अब कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला खेला जाएगा। कल रात को यानी बीते हुए रात को जो है वो एक तस्वीर आती है ट्विटर पर जो तहलका मचा देने वाली होती है, बिकॉज जो विकेट का बिहेवियर अभी तक के हमने देखा है इन इंडिया, इन बाकी देशों में एशिया के, तकरीबन उतना हमने नहीं देखा जितना कल की विकेट से हमें लगा कि यार ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। किस वजह से होगी, किस तरीके का कंट्रोवर्सी हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से गेंदबाज उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कौन से गेंदबाज उसके ऊपर ज़्यादा हवा बनाएंगे अगले टीम को, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग रेड सॉइल के विकेट पर ही है जो ट्रेडिशनली नागपुर में होता है, और फॉर्चुनेटली जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ पुणे में, हमारे ही कॉलेज का जो स्टेडियम, और फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी रेड सॉइल है। अगर आप देखें तकरीबन यहाँ पर भी उसी तरीके का विकेट है, बिकॉज कल जो विकेट निकल कर आया, कल जो एक फोटो आया उसमें ये था कि मिडिल सरफेस जो है गुड लेंथ और शॉर्ट सरफेस जो है वहाँ पर ग्रास थी, जो कि हल्की हल्की अनुमान कल सुबह काटी जाएगी। 9:30 बजे वो मुकाबला रहेगा, तकरीबन 8 सवा 8 बजे वो हल्की सी जो है ग्रास कटिंग होगी। उसके बाद विकेट जो कह रहे कि यार वाटरिंग नहीं है, तो क्लियर कट ये है जो विकेट अभी तक के नज़र आया है इन फोटो, वो ये कि गुड लेंथ से लेकर शॉर्ट वाला जो विकेट है वहाँ पर अच्छी तरीके से वाटरिंग है, रोलिंग भी अच्छी तरीके से। लेकिन अब ट्विस्ट इसमें ये आता है कि जो इंडिया ने नागपुर में विकेट प्रोड्यूस किया है वो हल्का सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में, बाय द वे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी फर्स्ट से लेकर आप 7 तक कर देखे, 6 लेफ्टी है, अकेले स्टीवन स्मिथ है, उसके बाद और मार्नस लबुशेन है। 8 बल्लेबाजों में से उनके 6 बल्लेबाज खब्बे हैं, यानी लेफ्टी है। तो विकेट इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है इन एल शेप। एल शेप माने तो दोनों एंड, वो एंड और ये एंड, दोनों एंड पर अंपायर वाला एंड भी और विकेट कीपर वाला एंड, दोनों एंड पर जो लेफ्टी बैट्समैन के लिए आगे का जो सरफेस एरिया होता है जहां पर वाटरिंग भी नहीं की गई, रोली की आप बात ही छोड़ दीजिए, वाटरिंग तक के यहाँ पर नहीं की गई। अब क्यों नहीं की, यहाँ पर अभी आपको समझाएंगे। वो ऐसा कि जब आप लेफ्टी खेलते हैं, लेफ्टी अनुमान आपके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है, और इंडिया में बेसिकली आप 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी निकल कर आया। आज रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी थोड़ा बहुत अंदेशा मिला है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाओगे, और कल बाय द वे केएल राहुल ने कहा था कि इस जैसे विकेट पर 3 स्पिनर्स के साथ आपको जाना एक टेम्पटेशन होता है। तो क्यों उन्होंने कहा आपको अब बता दें। सूरत हाल ऐसी है कि लेफ्टी अगर जब बल्लेबाजी करेगा तो लेफ्टी मोस्टली आप टेस्ट में अगर हम लोग देखते हैं, और रेड बॉल और एसजी का बॉल है, ज़्यादा वो घूमता नहीं है, बिकॉज ऑफ इंडिया में आप तकरीबन यही टाइम पर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जहाँ पर ज़्यादा बॉल की मूवमेंट तेज़ गेंदबाजों को नहीं मिलती, इन सीम और स्विंग। रिवर्स स्विंग होता है, लेकिन जो ट्रेडिशनली हवा से जो सीम होता है वो नहीं होता। इस वजह से आपका स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई होता है। स्टार्टिंग में जब आप कल सुबह का सेशन रहेगा 1 घंटा, और रोज़ तीसरे दिन तक के आप ये अनुमान लगाएंगे कि जो पहला घंटा रहेगा दिन का वो तेज़ गेंदबाजों के लिए हल्का सा मददगार रहेगा, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स का जो है वो ज़्यादा हुआ रहेगा। अब ये दिक्कत है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जब आप टेस्ट में लेफ्टी जब आप खेलेंगे और इतना एरिया, जब आप जो फ्रंट फुट होता है आपका, इतना एरिया आपका रिच एरिया ये होता है, रिच पॉइंट ये होता है जो आप ओवर द कवर्स खेल सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर्स आप खेलते हैं, कट जो आप खेलते हैं, और स्ट्रेट ड्राइव के लिए आपको खेलना पड़ता है। लेकिन आपके पास यानी इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अगर खेलते हैं तो कुलदीप यादव,
दो स्पिनर्स तो आपको पता ही है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा। एक तीसरा स्पिनर, क्या वो कुलदीप यादव होंगे, क्या वो अक्षर पटेल होंगे। कल तक के मुझे लगा कि यार कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, लेकिन जो हमने विकेट देखा और जो पैचेस देखे, इतना एरिया जब लेफ्टी बल्लेबाजी करेगा तो रविचंद्रन अश्विन का बॉल ट्रेडिशनली बाहर निकलेगा। जब आप ऐसा खेलोगे सीधा, यहाँ पर बॉल पड़कर बॉल निकलेगी बाहर, बॉल निकलेगी इधर साइड नहीं, बॉल निकलेगी बाहर, जो आपके एजेस लगने के चांसेस ज़्यादा है। जब आप शफल करेंगे तो बॉल अंदर आने का भी, जो गुगली डालेंगे अश्विन, अंदर आने का भी थोड़ा सा ज़्यादा चांस है। वो एक बात हो गई। और जब आप आपके रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल डालेंगे, वहाँ पर दिक्कत ये होती कि आपको जो रफ पैच बनेगा, रफ पैच से बॉल ज़्यादा स्किट होके वो अंदर आएगा। उस वजह से आपको जो ये आपके शॉर्ट है ट्रेडिशनल कवर ड्राइव आप खेलोगे, एक्स्ट्रा कवर्स पे जब आप खेलोगे, वहाँ पर आपको दिक्कतें आएगी, बिकॉज स्पिन ज़्यादा होगा। और कीपिंग इन माइंड, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जो आर्म बॉल डालना जानते हैं, जो तेज़ गति से गेंद करना जानते हैं। अब सिमिलरली जब इंडियन बल्लेबाज, और इंडिया में एक खास बात यह है कि पहले 7 बल्लेबाज, मसलन आप देख लीजिए रोहित शर्मा, केएल राहुल, आपके तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, 5वें नंबर पर शुभमन गिल / सूर्य कुमार यादव, लेकिन शुभमन गिल का पकड़ा यहाँ पर भारी है, तो 5 नंबर पर आपके शुभमन गिल, 6ठे नंबर पर केएस भरत एज अ विकेट कीपर, 7वें नंबर पर आपके रविंद्र जडेजा। तो पहले 7 आपके जो बल्लेबाज है उसमें केवल एक लेफ्टी है, वो है रविंद्र जडेजा, और 8वें आपके फिर होते हैं रविचंद्रन अश्विन। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप राइटी खेलेंगे, जब कल इंडियन बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरेंगे, उनका जो ऑफ साइड का एरिया है, यानी उनका जो फेरी टेल है, उनका जो कहते हैं ना कि जिससे मलाई वाला एरिया, वो इतना ऑफ साइड, जहाँ पर अच्छी तरीके से रोल किया गया है, जहाँ पर अच्छी तरीके से वाटरिंग की गई है, यानी नॉर्मली आपके बल्ले पर बॉल आएगा और आप क्लिनिकली कवर्स खेल सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कवर्स खेलोगे। टेस्ट क्रिकेट में जो आपका लेग कट होता है वो आप खेल सकते हैं, और पॉइंट्स की दिशा में भी आप खेल सकते हैं। और यही नहीं, एक ही एंड पर नहीं, दूसरे एंड पर भी सिमिलर। अब ये माइंड गेम एक हो सकता है कि इंडियन टीम ने खेला है, क्योंकि अगले टीम में आपके 6 खब्बे बैट्समैन है, लेफ्टी बैट्समैन है, तो वो थोड़ा सा एक माइंड गेम होगा। हालांकि स्टीवन स्मिथ ने कल ये बताया कि भले ही अश्विन कितने भी अच्छे गेंदबाज हो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, लेकिन फिर एक बार हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम तैयार हो चुकी है। दूसरा एंड अगर हम लोग देखें, दूसरे एंड पर भी थोड़ा सा उसी तरीके का बीच में, बाय द वे जो मिडल सरफेस जो होता है विकेट का, वहाँ पर अच्छी तरीके से वाटरिंग है, और वहाँ से उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जब आप लोग वो एंड देखेंगे, अब वो भी एंड के ऊपर हम लोग जब जाएंगे, रेड सॉइल के विकेट पर, रेड सॉइल के मिट्टी पर आपका बॉल बाउंस भी होता है। जब आपका बॉल बाउंस होगा तब आपको थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, और वही बात है, स्पिन के साथ जब आपको बाउंस मिलता है तब स्पिन गेंदबाज ना थोड़ा सा ज़्यादा और भी लीथल होता है। बस यही था, आपको एक्सप्लेनर करना था कि यार इस विकेट में कैसा सूरत हाल होती है। बेसिकली विकेट जो है वो एक्स में बनाई गई है, यानी ये साइड में आपका अगर आप देखें, वो एंड के राइटी बैट्समैन के लिए मलाई है, वो एंड के लेफ्टी बैट्समैन के लिए गड्ढा है। इस साइड के लेफ्टी बैट्समैन के लिए इधर गड्ढा है, तो इस साइड में राइटी बैट्समैन के लिए मलाई है, विच मीन्स ये एक माइंड गेम हो सकता है जो इंडियन टीम ने खेला बिफोर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कल पहला मुकाबला खेला जाएगा नागपुर में। और एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया इज प्रिटी क्रूशल एंड सीरियस अबाउट द सीरीज जीतना जानते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जीतने के लिए क्या आपको सिर्फ रैंक टर्नर विकेट देना ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स विद ब्रोस को, नोटिफिकेशन का बेल बजाएं, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए।